वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 10 का जो है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कक्षा 10 का मैथ है, इसको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अनुक्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रम यानी हो गया सीक्वेंस, संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को ही अनुक्रम कहते हैं। यानी यहाँ पे हमको ये चीज देखना है कि संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को, यहाँ पे क्रम दिया रहेगा जैसे यहाँ पे है 1,3 यानी इसके बीच में 2 का अंतर है, यहाँ 3,5 है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ भी 5,7 है, 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। यानी एक निश्चित नियमानुसार क्रम को ही अनुक्रम कहते हैं। आइए इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं समांतर श्रेणी के हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अनुक्रम के पहले 3 पदों को लिखिए। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सवाल है an बराबर n² + 4। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है an बराबर n² + 4। तो यहाँ पर हमको क्रम से यहाँ पे रखना है और 3 पद तक बताना है। यानी n बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a1 यानी पहला पद, तो यहाँ से निकलेगा 1 का स्क्वायर + 4 बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1 + 4 यानी ये हो जाएगा 5। तो a1 यानी पहला पद हो जाएगा इसका 5। और n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो जो होगा दूसरा पद उसको देखते हैं वो कितना आता है। तो यहाँ पर a2 हो जाएगा, a2 बराबर 2 का स्क्वायर + 4। तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 4 बराबर यहाँ पे आ गया 8। तो इसका दूसरा पद a2 हो जाएगा 8। और तीसरा पद अगर निकालते हैं तो यहाँ पे n बराबर 3 रखना होगा, यानी हो जाएगा a3 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 यानी 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 + 4 बराबर ये आ गया 9 4 13। तो a3 हो गया 13। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि अनुक्रम के पहले 3 पदों को लिखिए, तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आया n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो ये आया है 5। इसके बाद अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ से हो गया a2 8, और जब 3 रखते हैं तो ये हो जाता है 13। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ से 3 पद निकलेगा वो हो जाएगा 5, 8, 13। आइए इसी तरीके से हम जो है दूसरा क्वेश्चन को भी हल करते हैं। यहाँ पे देखिए जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है an बराबर -1 की घाते n-1 इंटू 3 की पावर n। यहाँ पे जब हम n बराबर क्रम से हमको रखना है, यहाँ पे n बराबर 1 2 3, तो यहाँ पर n बराबर 1 अगर रखते हैं तो ये हो जाता है a1 बराबर -1 की घाते 1-1 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ से देखिए ये -1 की घाते ये हो जाएगा 0 इंटू 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। तो यहाँ से हो गया 3। और यहाँ से देखिए -1 की पावर 0 यानी किसी के घात में अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। तो 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 3। तो a1 कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अगर हम यहाँ से जो दूसरा पद निकालना चाहें तो यहाँ पे n बराबर हम रखेंगे n बराबर 2। अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ से जो a2 निकलेगा वो कितना आएगा उसको देखते हैं। तो a2 बराबर हो जाएगा -1 की घाते 2-1 इंटू 3 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर -1 की घाते 2 में से 1 निकलेगा तो 1 आएगा इंटू 3 की पावर 2 हो जाता है 3 त्रिक के 9। तो यहाँ से -1 की घाते 1 यानी -1 का एक बार अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ से आता है -1 इंटू 9, और इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -9 यानी a2 का जो मान है वो निकला -9। अब इसी तरीके से जैसे हम n बराबर 1 निकाले हैं, n बराबर 2 निकाले हैं, अगर n बराबर 3 रखते हैं
तो यहाँ से हो जाएगा a3 बराबर -1 की घाते 3 - 1 इंटू 3 की घाते 3। तो यहाँ से देखिए ये हो जाता है -1 की घाते 3 में से 1 जब यहाँ पे घटेगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3 की घाते 3, 3 की घाते 3 हो जाएगा 27। अब यहाँ पे यदि हम -1 की घाते 2 बार इसका गुणा करते हैं यानी -1 गुणते -1 तो ये हो जाता है +1। इसका मतलब है यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 27 बराबर 27 × 27 हो जाएगा। तो इसका तीसरा जो पद निकलेगा वो है एक ये 27, और जो दूसरा हमारा है दूसरा पद वो हो जाएगा 9, और जो पहला पद है वो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसके जो 3 पद निकलेंगे वो है 3, -9, 27। ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद होगा। देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है an बराबर n³ -6n² प्लस 11n -6। तो यहाँ पे इसमें भी हमको जो है 3 पद निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं उसी तरीके से सेम जैसे अभी लगाए हैं 3 पद क्रम से, इसका मतलब है 1 2 3 हमको रखना पड़ेगा। तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a1 बराबर 1 का क्यूब -6 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। तो यहाँ से 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 6 1 के 6 हो जाएगा, और प्लस 11 1 के 11 हो गया, और ये हो गया -6। यहाँ से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 11 1 12 हो जाएगा। 12 में से ये 12 निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से जो हमारा पहला पद होगा वो होगा 0। और जब इसी में n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा a2 बराबर 2 की पावर 3 माइनस 6 2 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। इसको जब हम हल करते हैं तो 2 की घाते 3 है, 2 की घाते 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 की घाते 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 छंग 24 हो जाएगा ये, प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा -6। यहाँ पे जो माइनस है माइनस माइनस वाला जोड़ देंगे, प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे तो 22 8 कितना हो जाएगा 30 माइनस 24 6 30। तो यहाँ से इसका मान भी जो है आ जाएगा 0। और यहाँ से हम यदि तीसरा मान निकालते हैं तो यहाँ से देखिए अगर हम n बराबर 3 रखते हैं तो हो जाता है a3 बराबर 3 की घाते 3 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 11 गुणते 3 माइनस 6। यहाँ से देखिए अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 छंग 54 आ जाएगा, प्लस 11 तिया 33 हो गया -6। तो यहाँ से जब देखते हैं तो 54 6 60 होगा, और 27 और 33 भी जो है 60 होता है, तो 60 में 60 गए 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पहला पद निकला वो भी 0 है, दूसरा पद वो भी 0 है, और तीसरा पद वो भी 0 है। आइए इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन को हल करते हैं। an बराबर दिया है 3n माइनस 2 बटे 4n प्लस 5, तो a7 व a8 पूछ रहा है इसका मान। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर सवाल है उसमें an दिया है और हमको a7 और a8 निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो पहला नंबर हमारा सवाल है उसमें है an बराबर 3n माइनस 2 बटे 4n प्लस 5। इसमें हमको निकालना है a7 यानी n के स्थान पे कितना रखना है हमको 7। तो n बराबर अगर हम 7 रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a7 बराबर 3 गुणे 7 माइनस 2 बटे 4 गुणे 7 प्लस 5।
बराबर हो जाएगा ये 7 तिरिक 21 माइनस 2 बटे ये हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 5। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 21 में से 2 जाएगा 19 बटे 28 5 33 हो जाएगा। तो A7 का जो मान होगा वो 19 बटे 33 हो जाएगा। और इसी में हमको A8 भी निकालना है। तो A8 अगर इसी में निकालेंगे तो n बराबर जब 8 रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा A8 बराबर 3 गुणते 8 माइनस 2 बटे 4 इंटू 8 प्लस 5। 8 तिरिक हो जाएगा 24 माइनस 2 बटे 8 चौ 32 प्लस 5। तो यहाँ से अगर इसको हम घटाएंगे तो 24 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 22 बटे 32 5 37। तो ये A8 का मान हो जाता है। तो इस तरीके से यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है an बराबर 3n प्लस 2 अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए। तो यहां से हमको ध्यान देना है, अनुक्रम के पहले 4 पद बताना है। यानी यहां पे दिया है an बराबर 3n प्लस 2। अब यहाँ पे पहले 4 पद वो भी अनुक्रम में, इसका मतलब हमको यहाँ पे n बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पहला पद। तो 3 गुणते 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा प्लस 2, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो हमारा जो पहला पद आया वो है 5। n बराबर अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो A2 निकलेगा। और यहाँ पे n के स्थान जब 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा ये, प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो A2 कितना आ गया 8। तीसरा अगर हम A3 n बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ से A3 निकलेगा। यहाँ पे n के स्थान पे 3 जब रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाता है। तो 9 प्लस 2 बराबर 11। तो A3 आ जाएगा 11। इसके बाद हमको इसमें पहले 4 पद निकालने थे तो 3 पद निकाल लिए, इसका मतलब 1 पद भी और है। तो n बराबर अगर हम इसमें 4 रखते हैं तो A4 हो जाता है 3 गुणे 4 प्लस 2, 3 चौके 12 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ से जो 4 पद निकले हैं वो है, पहला पद निकला है 5, दूसरा पद आया है आंसर 8, तीसरा आया है 11 और चौथा आया है 14। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 5, 8, 11, 14। सेम इसी तरीके से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी अनुक्रम के पहले 4 पद निकालने हैं। तो इस तरीके से जैसे हम इसको निकाले हैं इसको भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम उतारते हैं an बराबर n माइनस 2 बटे 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको डायरेक्ट में n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से जो हमारा पहला पद होगा a1 वो निकल के आएगा 1 माइनस 2 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 1 निकलेगा -1, -1 का गुणा करेंगे 1 में तो ये आ जाएगा -1 बाई 2। यानी हमारा जो पहला पद है वो निकलेगा -1 बटे 2। अब यदि हम n बराबर 2 रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा a2। यहाँ से 2 का मतलब है कि ये दूसरा पद निकल रहा है। तो जब हम n के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 बटे 2। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ये पूरा 0 बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर 2 से भाग देंगे तो आंसर कुल मिलाकर आएगा 0। तो ये दूसरा पद है हमारा वो हो गया 0। तीसरे पद के लिए हम A3 चलेंगे, क्योंकि n के स्थान पर अगर हम 3 रखते हैं तो ये आ जाता है A3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 बाई 2। तो यहाँ से देखिए जो 3 है 3 रहेगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा बटे 2। इसको और आगे हल करेंगे तो 3 1 के 3 बटे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा चौथा पद होगा A4,
अगर हम n बराबर 4 रखते हैं तो यहाँ से हो जाता है n बराबर अगर 4 रखेंगे तो A4 हो जाएगा, और A4 में आएगा 4 माइनस 2/2, तो 4 यहाँ से हो गया, 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा बटे 2, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब A4 कितना आ गया 4। तो जो इसके 4 पद निकले हैं वो हमारा है, पहला आंसर है A1, वो आया है -1/2, और जो हमारा A2 है जो दूसरा पद है वो आया है 0, और तीसरा पद जो है हमारा आया है 3/2, और चौथा आंसर आया है 4। तो यही 4 पद हो जाएंगे। इसके बाद चलिए एक और लास्ट में क्वेश्चन बच रहा है, चौथा क्वेश्चन, अनुक्रम n + 9/n-5 का 9वां पद तथा 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसको हम लिख लेते हैं an बराबर, तो यहाँ से an बराबर हो गया n + 9/n-5। अब यहाँ से बोल रहा है कि का 9वां पद तथा 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो 9वां पद का मतलब है n बराबर 9 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखते हैं n बराबर 9 रख करके, तो A9 यही हमारा हो जाएगा 9वां पद। तो 9वां पद बराबर हो जाएगा 9 + 9/9, 9 - 5, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 9 - 9 18/9 गुणते 9 में 5 गए 4। इसको अगर हम काटते हैं तो 9 दूनी 18, यानी यहाँ से जो 9वां पद आया है A9 बराबर आया है वो हो जाएगा 2/4, और 2/4 को भी काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा जो 9वां पद का है। इसके बाद एक इसमें और है 18वां पद, यानी n बराबर अगर हम 18 रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा A18 बराबर 18 + 9/18, 18 - 5। इसको अगर हम हल करेंगे तो 18 और 9 हो जाएगा 27/18, और ये 18 में 5 घटेगा तो 13। तो यहाँ से इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, फिर 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। तो यहाँ से आया कुल मिलाकर के 3/13 दूना 26। तो A18 हो जाएगा, हमारा जो आंसर आया है वो हो जाएगा 3/26। तो इस तरीके से आज आप लोगों को समांतर श्रेणी का अनुक्रम पर जो भी सवाल बनते हैं उसको बता दिए हैं। इसको जो है पढ़ते रहिए, और वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो उसको जो है लाइक करते रहिए। इसके बाद फिर मिलते हैं समांतर श्रेणी के पार्ट 2 में।